नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रुपया रिपोर्टर पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक खबरें जो सीधे आपके बिजनेस, नौकरी और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल सकती हैं। सबसे पहले बात भारत की जीडीपी की। इस बार अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा सहारा मिला है निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन और कृषि सेक्टर से। ताज़ा अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी 6.3 से 6.7% के बीच रह सकती है। रिजर्व बैंक ने इसे 6.5% पर प्रोजेक्ट किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रामीण मांग, सरकारी खर्च और सर्विस सेक्टर की मजबूती इस ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर में कमजोरी बनी हुई है। वहीं वैश्विक स्तर पर अमेरिका द्वारा स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ बढ़ाने से भारत की ग्रोथ पर 0.3% तक का असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं जीएसटी रिफॉर्म की। सरकार ने टैक्स सिस्टम को और आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब तक जीएसटी में 5, 12, 18 और 28% के 4 स्लैब थे, लेकिन अब इसे घटाकर सिर्फ 2 स्लैब करने का प्रस्ताव पास हो गया है। नए ढांचे में सिर्फ 5 और 18% टैक्स होगा, जबकि लग्जरी और हाई एंड प्रोडक्ट्स पर 40% का विशेष टैक्स लगेगा। सरकार का कहना है कि इससे आम जनता को राहत मिले भी और कलेक्शन भी बढ़ेगा। इसी बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने भी एक बड़ा सवाल उठाया है। क्या 4% महंगाई का लक्ष्य आज की अर्थव्यवस्था में सही है या इसमें बदलाव होना चाहिए? 2016 से भारत में 4% लक्ष्य और 2% ऊपर नीचे की गुंजाइश के साथ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग लागू है। लेकिन अब आरबीआई ने जनता और एक्सपोर्ट से राय मांगी है। इस पर सुझाव 18 सितंबर तक भेजे जा सकते हैं। स्टॉक मार्केट की ओर बढ़ते हैं। सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इक्विटी डेरिवेटिव्स की अवधि यानी टेन्योर और मैच्योरिटी बढ़ाने की योजना बना रहा है। मकसद है मार्केट को और गहरा बनाना और लंबे समय के निवेशकों को आकर्षित करना। अभी तक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स छोटे समय के लिए होते थे, लेकिन अब इन्हें लंबी अवधि तक बढ़ाया जाएगा, जिससे स्टॉक मार्केट में बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिल सकता है। ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी बड़ी खबर है जीएमआर एनर्जी की। कंपनी ने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए 1600 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस राशि का इस्तेमाल पुराने कर्ज चुकाने और ग्रुप के अंदर लोन देने के लिए किया जाएगा। इन एनसीडी पर ब्याज दर 14.85% रखी गई है, जो काफी ऊंची मानी जा रही है। जीएमआर फिलहाल कई थर्मल पावर प्लांट और एनर्जी एसेट्स का संचालन कर रही है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक वाहनों के भविष्य की। चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट पर से रोक हटा दी है, लेकिन भारत के लिए ये अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। ईवी मोटर्स ज्यादातर रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर निर्भर करते हैं, लेकिन इनकी माइनिंग पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ऐसे में नई टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है। पहली तकनीक है रेयर अर्थ फ्री मैग्नेट्स बनाने की, हालांकि ये मोटर्स को बड़ा और भारी बना देते हैं। दूसरी तकनीक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर्स की, जिनमें परमानेंट मैग्नेट की जरूरत ही नहीं होती। इससे ईवी टेक्नोलॉजी पर चीन की पकड़ कमजोर हो सकती है और भारत के लिए नए अवसर खुल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे अहम आर्थिक खबरें। साफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस समय बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। आने वाले महीनों में सरकार और आरबीआई के फैसले हमारी जेब, कारोबार और उद्योगों पर सीधा असर डालेंगे। आप देख रहे थे रुपया रिपोर्टर। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी बड़ी खबर मिस न करें।